दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप क्लास 12th में हैं यानी कक्षा 12वीं में हैं तो आप लोग के लिए एडमिट कार्ड के लिए फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो जब तक आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो तब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो एडमिट कार्ड के लिए फॉर्म भराना शुरू हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये ओरिजिनल फॉर्म है। यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरमीडिएट एनुअल एग्जाम 2025। ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, फैकल्टी आर्ट्स। ये मैं आर्ट्स का भरने वाला हूँ। देखिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबका एक ही रंग रहता है, यानी सारा का सारा चीज एक ही जैसा भराएगा, सिर्फ उसका विषय चेंज रहता है। तो आप अगर साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, तो फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है, तब आप समझ जाएंगे। अपने हिसाब से देख लेंगे तो भर लेंगे फॉर्म को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप सबसे पहले एक फोटो लगाएंगे, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो लड़की वाला फोटो लगाएंगे। और यहाँ पर फोटो लगाने के बाद ध्यान समझिएगा, फोटो आपका कलर वाला होना चाहिए, ठीक है। वो भी 6 महीना के अंदर वाला ही, ना कि आप 1-2 साल पुराना फोटो दे दिए तो उससे काम होने वाला नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर साइन होता है, इस खाली स्थान में साइन होता है। देखिए, मैं उस पर एक वीडियो बनाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये रजिस्ट्रेशन कार्ड है मेरे पास, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन कार्ड है। जैसे ये साइन किया है नीचे में ना, फोटो के नीचे में, तो वैसे यहाँ पर साइन करना है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा, अगर आप लोग साइन करते हैं यहाँ पर, जैसे मान के रखिए, यहाँ पर लिखते हैं अंजलि कुमारी, ANJALI, अंजलि कुमारी, ठीक है। ये आपने कैपिटल में लिखा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें लिखेंगे तो आपको इसी में हर एक जगह साइन करना होगा, ठीक है। अगर आप इस तरह लिखते हैं AN कैपिटल स्मॉल में ANJALI, अंजलि कुमारी, ठीक है, ये लिखें। और कोई लिखता है हिंदी में ऐसे अंजलि कुमारी, लिखा ना, तो आप इन तीनों में से लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप जिसमें साइन करेंगे यहाँ पर, उसी में आपको एग्जाम हॉल में साइन करवाया जाएगा। तो ये चीज आपको पहले से ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप समझ लिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ फॉर्म भरना कैसे भरते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है पहला नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ना, सूचीकरण संख्या, इसे ही पंजीयन संख्या ही, रजिस्ट्रेशन संख्या इसे ही कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है R520020 465.22। तो आपका जो होगा पंजीयन संख्या, वही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा R देकर, ठीक है। ठीक से भरिएगा, जो अट जाए। ध्यान रहे, ब्लू पेन से ही भरना है। और इसमें सारा का सारा जो भी चीज आप भरेंगे वो कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए, यानी बड़े ABCD के अक्षरों में होना चाहिए। दूसरा में है BSEB यूनिक ID। ये कहाँ मिलेगा आपको? तो आपके सारा का सारा चीज इसी में रहता है, यानी इसी में देख देख करके आपको भरना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा है यूनिक ID, देखिए ठीक से, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है यूनिक ID। देखिए, BSEB यूनिक ID, यही उतार देना है 2222, ठीक है। 5 को 2 है तो यहाँ उतार दिए। देखिए, BSEB यूनिक ID यहाँ पर पूरा देख करके इसमें से उतार दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ध्यान समझिए। उसके बाद है स्टूडेंट कैटेगरी। देखिए, तो आपका स्टूडेंट कैटेगरी क्या है? यहाँ पर देखिए, कोटि में रेगुलर है, तो आप यहाँ पर रेगुलर लिख दीजिए। उसके बाद है कॉलेज या +2 स्कूल कोड। तो आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपका, यहाँ पर लिखा है महाविद्यालय या +2 विद्यालय कोड एवं नाम। तो ये कोड हो गया आपका, ये जो है ये कोड है, तो ये कोड आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा लिखा है कॉलेज या +2 स्कूल नेम, यानी आप स्कूल में है या कॉलेज में है तो उसका नाम लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है BSJ कॉलेज राजनगर मधुबनी, तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ BSJ कॉलेज राजनगर मधुबनी, ठीक है। आपका जहाँ हो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रिक्ट नेम, यानी आप जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ का आप किस जिले में रहते हैं, वहाँ जिला का नाम डाल दीजिएगा बड़े अक्षरों में। उसके बाद स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। देखिए, जो नेम है आपका, इसमें रजिस्ट्रेशन कार्ड में वही नाम लिखना है, मम्मी का नाम वही लिखना है, पापा का नाम वही लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में से देख कर ही लिखना है, अपने मन से नहीं भर देना है, तो आपका एडमिट कार्ड बन के आएगा तो गलत आएगा। उसके बाद पछताने रहेंगे आप, ठीक है, पछताइएगा बाद में। उसके बाद 10वां नंबर में डेट ऑफ बर्थ।
तो आप डेट ऑफ बर्थ अपने इसमें से देख करके यहाँ पर लिखा है जन्म की तिथि वो भर दीजिएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मैट्रिक या क्लास एक्स पासिंग बोर्ड नेम। यदि आपको ये फॉर्म भरते समय आपको 10वां का एडमिट कार्ड, ठीक है, और मार्कशीट साथ में रखना है, ठीक है। यानी किस बोर्ड से आप पास किए थे, तो बिहार बोर्ड से किए थे, तो बिहार बोर्ड से किए तो आप यहाँ पर लिख देंगे BSEB, ठीक है, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, बोर्ड, ठीक है, आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पर लिखा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर लिखा है मैट्रिक या क्लास एक्स यानी 10वां बोर्ड रोल कोड, यानी आपके क्लास 10 का जो एडमिट कार्ड होगा उस पर स्कूल कोड होगा, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, उसका रोल नंबर यहाँ पर लिख देंगे, और किस साल आपने पास किया था, या 2022 में हो या 23 में हो, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद है जेंडर में अगर लड़का है तो मेल में टिक मारेंगे, लड़की हैं तो फीमेल में टिक मारेंगे। उसके बाद कास्ट कैटेगरी, ये आपके लिखा रहता है इस पे, देखिए जाति कोटि लिखा है SC, तो मैंने SC पे टिक मार दिया हूँ, बस देख देख के भरना है आपको। उसके बाद है डिफरेंटली एबव, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। इसका मतलब होता है यदि आप विकलांग हैं या दिव्यांग हैं तो आप यस में टिक मारेंगे, अगर नहीं है तो नो पे टिक मारेंगे, ठीक है। उसके बाद है नेशनलिटी में आप इंडियन में टिक मार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रिलीजन मतलब होता है धर्म आप क्या है, आपके इसमें लिखा हुआ है धर्म हिंदू, तो आप हिंदू में टिक मार लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान समझिए, आप यहाँ पर आधार संख्या अपने आधार कार्ड में से देख करके लिख सकते हैं। मैं आधार कार्ड यहाँ पर नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड लिखना यूट्यूब के खिलाफ होता है, किसी का पर्सनल चीज यहाँ पर शेयर नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर है 19 नंबर में हस्ताक्षर करना, आप यहाँ पर साइन नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर साइन वो बच्चा करेगा जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा, ध्यान समझिएगा, मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पर वो विद्यार्थी साइन करेगा जिसके पास आधार कार्ड नहीं होता है, वो साइन करेगा, ठीक है। और जिसके पास आधार कार्ड है बस वो आधार संख्या यहाँ पर लिख दीजिएगा और वो इसमें नहीं भरेंगे, ठीक है। चलिए बात समझ गए होंगे। चलिए 20वां नंबर समझिए पहले आप। 20वां नंबर में क्वालिफाइंग कोटि के परीक्षार्थी द्वारा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण का भरा जाए, यानी जो विद्यार्थी एक बार फेल हो गया है ना वो भरेगा, इसमें वो भरेगा रोल कोड, रोल नंबर और पासिंग ईयर, ठीक है, यानी किस में दिया था फेल हो गया किस ईयर में। उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है 21 नंबर में एरिया वेयर द इंस्टीट्यूट ऑफ इज सिचुएटेड, ये कृपया करें। यानी देखिए रूरल मतलब होता है ग्रामीण, अर्बन मतलब है शहर, यानी आपका स्कूल या कॉलेज है वो कहाँ है, शहर में पड़ता है या ग्रामीण में पड़ता है या गांव में पड़ता है। अगर गांव में पड़ता है ग्रामीण गांव एरिया में तो रूरल में टिक मारेंगे, अगर शहर में पड़ता है तो अर्बन में टिक मारेंगे, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर सब डिवीजन, यानी अपने प्रखंड का नाम या अपने ब्लॉक का नाम डाल दीजिएगा जो स्कूल जिस ब्लॉक में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, मैं किसी का मोबाइल नंबर यहाँ पर नहीं डाल सकता हूँ, पर्सनल चीज़ है। उसके बाद आप अपना यहाँ पर ईमेल आईडी भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी में नाम लिखिएगा आप, मदर्स नेम इन हिंदी, अपना मदर जी का हिंदी में नाम लिख दीजिएगा, आधार कार्ड में देख कर लिखना है, अपने मन से नहीं। उसके बाद फादर्स नेम इन हिंदी, अपने पिताजी का नाम लिखना है, वो भी आधार कार्ड से देख के, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश, ध्यान समझिए यहाँ पर एड्रेस में बहुत होता है कन्फ्यूज होता है। देखिए आप विलेज लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मैंने तो लिख दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन ये सब अटेगा तब ना इसमें, लेकिन आपको जो ही आधार कार्ड में है वही एड्रेस यहाँ पर लिख देना शॉर्टकट में, जो अट जाए, उतना वैल्यू आधार एड्रेस का उतना नहीं रहता है, ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर भरा जाता है। उसके बाद है 29 नंबर में मैरिटल स्टेटस, ठीक है, यानी चलिए तो ये आपका 29 नंबर है मैरिटल स्टेटस, ध्यान समझिएगा, मैरिटल स्टेटस है, ठीक है। 29 नंबर में अगर आपका शादी हो गया है तो मैरिड में टिक मारेंगे, अगर शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड में टिक मारेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप शादी में मैरिड में टिक मारे तो यहाँ पर मैरिड लिखेंगे, ठीक है। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड में टिक मारे तो यहाँ पर अनमैरिड लिखना पड़ेगा, यानी मैरिड वाले में मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड वाले में अनमैरिड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर में है स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर, आप अपना जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है पासबुक में देख करके आप यहाँ पर भर देंगे, ठीक है।
उसके बाद मैं यहाँ पर नहीं भर सकता किसी का अकाउंट नंबर, ये यूट्यूब खिलाफ होता है। ब्रांच एंड बैंक एंड ब्रांच नेम, आपका बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कोई भी बैंक है। जैसे मैं यहाँ पर पीएनबी लिख दिया हूँ समझाने के लिए, तो आपका एसबीआई तो एसबीआई लिख दीजिए। उसके बाद है यहाँ पर टू आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ स्टूडेंट, यानी आपके कहीं शरीर पे कोई तिल विल का निशान है, कटखुट है, कोई भी निशान है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गो निशान। अगर कुछ भी नहीं है तो आप नो लिख दीजिए दोनों में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड आप लिख दीजिएगा पासबुक में देख करके। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 34 में है मीडियम अपियरिंग एग्जामिनेशन, यानी आप किस माध्यम से एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में या अंग्रेजी में। तो हिंदी में तो हिंदी में टिक मारेगा। चलिए ये फॉर्म आपका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर होता है मेन चीज, यहाँ पर होता है सब्जेक्ट चुनना। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, सब्जेक्ट चुनना होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 200 मार्क। देखिए आपको घबराना नहीं है, आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में सब कुछ लिखा रहता है। यहाँ पर लिखा है कंपलसरी सब्जेक्ट, यहाँ पर लिखा है भाषा 1 305 और भाषा 2 306। अब ढूंढिए 305 कहाँ है, तो 305 यहाँ है और 306 यहाँ है, तो इंग्लिश में टिक मारिए, हिंदी में 306 में टिक मार दीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखा है यहाँ पर ग्रुप 2 में, अगर ग्रुप में 2 में आपके कोई भी विषय है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 300, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 300, इसमें से कौन कौन से विषय हैं, यहाँ पर देखिए हिस्ट्री 321, तो कहाँ है हिस्ट्री यहाँ पर है 321, तो आप इसमें टिक मार लीजिए। उसके बाद क्या है ज्योग्राफी 323, तो ज्योग्राफी कहाँ है, यहाँ पर 323, इसमें टिक मार लीजिए। उसके बाद है साइकोलॉजी 324, तो 324 में टिक मार लीजिए। कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, आपके इसमें से देख के भर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है नीचे में एडिशनल सब्जेक्ट, यानी एक्स्ट्रा विषय, जो भी बच्चा एक्स्ट्रा विषय रखा होगा वो इसमें भरेगा। आप तो नहीं रखे हैं इसमें, कहीं एक्स्ट्रा विषय नहीं है तो आप नहीं भरेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स से, माता पिता से या अपने बड़े भैया से किसी से भी साइन यहाँ पर करवा लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स सिग्नेचर इन हिंदी, आप अपना साइन हिंदी में करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स सिग्नेचर इन इंग्लिश, यहाँ पर साइन करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। और ये सब पूरा भरने के बाद आप जमा कर देंगे। मैं बता दूं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाएंगे, तो आप आधार कार्ड, ठीक है, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी और एक यहाँ पर फोटो लगा दीजिएगा और जमा कर दीजिएगा। आपका अच्छे से एडमिट कार्ड बन के आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फॉर्म भर लेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।